मैं हूँ राबिया रब्बा और आज हम जिस ड्रामा सीरियल पे बात करने जा रहे हैं वो है तलाक़-ए 101। आप शादी करने जा रहे हैं, आपके दरमियान तलाक की बात चल रही है, आपको किसी से मोहब्बत हो गई है या किसी को आपसे मोहब्बत हो गई है, किसी भी दोस्ताना ताल्लुक़ में हैं तो आपको भी ये ड्रामा एक बार गौर से देख लेना चाहिए जिसका नाम तो तलाक़-ए 101 है। मगर इसमें बात प्यार की हुई है, इसमें बात घर बसाने की हुई है, इसमें बात ताल्लुक़ निभाने की हुई है। बस बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। रुस्तम काउसी वकील है और साथ ही वो मुसन्निफ़ एक तख्लीक़कार भी है। एक तरफ वकालत जैसा शफ़ाफ काम है, दूसरी तरफ लिखने जैसा हसास शोबा है। इसने कभी कोई केस नहीं हारा, इसकी फ़ील्ड में इसका नाम ही इसकी पहचान है। अब तक वो 99 तलाकों के केस फ़ाइल कर चुका है। सेंचुरी पे जो केस इसके पास आता है, इसे वो खुद लटका देता है। वो इस जोड़े से सीख रहा है और किसी हद तक इसका ख़्याल है जोड़ा साथ रह सकता है। शुरू के एक साथ में रुस्तम काउसी का एक तारुफ रेडियो से नशर होता दिखाया गया है। इनके रिलेशनशिप के प्रोग्राम ही इनकी गैर मामूली शोहरत की वजह हैं, जो मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में पेश होते हैं। इनकी किताब जो चंद माह पहले आई है, बेस्ट सेलर है, वो डगमगाते रिश्तों के मसीहा समझे जाते हैं। ये खुशी एक मुसन्निफ़ के लिए काफ़ी होती है जो रुस्तम काउसी के लिए भी मुसर्रत का बाइस है, मगर इसकी तिलिस्माती ज़ात अभी राज है। एक सहाफ़ी लड़की मुआशरे में तलाक के बढ़ते रुझान पर डॉक्यूमेंट्री करने अमेरिका से आती है तो इदारे का मालिक इसे 3 शख्सियात के नाम बताता है, जिसमें एक नाम बैरिस्टर रुस्तम का भी है। दूसरा रिश्ते करवाने वाली प्रोफेशनल खातून मिसेस खान का है। तीसरा मुल्क के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर साकिब अली शाह का है। रुस्तम काउसी किसी को इंटरव्यू नहीं देता, लोगों से अलग रहता है। इसने अपनी एक अलग दुनिया बसाई है जो बहुत प्रोफेशनल मगर एक ख्वाब जैसी है। एक साइंसी लैब जैसा घर और दफ्तर है जिसमें सब कुछ विक्टोरियन दौर जैसा है। पहाड़ों में एक मस्कन जिसमें लैंडलाइन भी सदी पहले जैसा है, वैसा ही इसका मिजाज है। वो वकीलों की तरह चीखता चिल्लाता भी नहीं है, बल्कि मुफक्किरों की तरह सबको गौर से सुनता है और इससे नताइज अक्स करता है। फीस अपने मतलब की लेता है, काम दफ्तर में आने वाले के मतलब का करता है और इसका कोई केस नाकाम नहीं होता। यही वजह है कि शहर भर में लोगों को इससे कोई मसला सा रहता है, जैसा कि एक कामयाब इंसान से आम इंसानों को हुआ करता है। तरह तरह के कपल्स इसके पास आते हैं और नित नए मुशाहिदात होते हैं। ड्रामे में जो मज़ाह हमें दिखाई दे रहा है वो मिज़ाह नहीं मिजाज है। वकील का किरदार शख्सियात को मिजाज से पहचानने की कोशिश करता है, जिसमें इसका मुतालिया और फ़िक्र दिखाई गई है। साकिब अली शाह का किरदार बिलाशुबा कासिम अली शाह की पैरोडी ही है, जो दूसरों को तो मोटिवेट करता है मगर जब इसके घर का मुअम्मा होता है तो वो रुस्तम काउसी के पास ही आता है। यूं ही मिसेस खान मशहूर और मारूफ रिश्ता करवाने वाली खातून के तौर पे पहचानी जाती हैं। इस शख्सियत को भी समाज से उठाकर किरदार में ढाल दिया गया है, जो तलाक याफ्ता लड़कियों के रिश्ते नहीं करवाती। मिसेस खान भी इसी कबील में से हैं जिनको रुस्तम काउसी एक आंख नहीं भाते। वो रुस्तम काउसी से एक तकरीब के इख्तिताम पे कहती हैं, तुम्हारे काम और किताब में बहुत तज़ाद है, मैं तुम्हें अदालत में मिलूंगी। वो पुरएतमाद और बेखौफ है। बेखौफ वो होता है जिसके पास पाने और खोने को कुछ ना बचे। ये राज अभी खुलना है कि इसकी अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो बेखौफ है। ऐसी कौन सी नाकामी है जिसकी बुनियाद पे वो आज कामयाब है। जहाँ रुस्तम काउसी मुसन्निफ़ और स्पीकर के तौर पर सामने आता है, वो ड्रामे के फ़लसफ़ी मोड़ हैं। यही वो तमाम मुकालमे मौजूद हैं जो नताइज इसने एक सेंचुरी तलाकों के केस कामयाबी से निपटाने के बाद अक्स किए हैं। अगर ड्रामे के सिर्फ इन हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये इतने ही कारआमद हैं जितनी रुस्तम काउसी की लिखी किताब होगी, या गोया या डिजिटल लेक्चर्स या डिजिटल किताब बन जाती है। ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट से नशर हो रहा है। दो मुसन्निफ़ीन शहजाद गयास और उमर इकराम ने स्क्रिप्ट लिखा है जो बज़ाहिर सादा मगर मुश्किल स्क्रिप्ट है। एक खातून मुसन्निफ़ा भी होती तो ख़वातीन की तरफ से तलाक वाले मसाइल की बेहतर नुमाइंदगी हो जाती। अभी वही नुक्ता नज़र दिखाई दे रहा है जो मर्द देख सकता है, मगर नताइज फिर भी काबिल गौर हैं। अक्सर ड्रामे मर्दाना कमी का शिकार होते हैं, ये ज़नाना कमी का शिकार है, मगर इस बुनियाद पे पूरी कामयाबी को मुस्तरद या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रोड्यूसर
آصف خان ہیں۔ زاہد احمد نے کردار کو بہت خوب نبھایا ہے۔ لباس، ہیئر سٹائل، منفرد، دھیما، شائستہ انداز تکلم ہر اعتبار سے داد کے مستحق ہیں۔ کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ رستم کی زندگی اپنی کتاب کی طرح کھلنے والی ہے۔ یہ امریکہ سے آئی صحافی ضرور کچھ نیا کرے گی، جس کو رستم کاوسی نے انٹرویو دے دیا ہے اور دامن بھی بچا لیا ہے۔ رستم کاوسی کا خیال ہے اللہ نے مرد کو آنکھ اور عورت کو زبان دے کر حساب برابر کر دیا ہے۔ گویا بہت سے مسائل آنکھ اور زبان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پیار کے بارے میں ان کا فلسفہ ہے کہ ہم جسے پیار سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہارمونز کی لڑائی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کو شادی کے بعد ملکیت سمجھتے ہیں، ایک دوسرے پہ حد سے زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں۔ دونوں فریقین کے والدین مسلسل اس نئے گھر میں مداخلت کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنا تجربہ کرنے کی آزادی نہیں دیتے، بلکہ ان سے اپنے مطلب کے نتائج کی تمنا اور اظہار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نئی شادی شدہ زندگی منفی طور پہ متاثر ہونے لگتی ہے۔ ایک ورکشاپ میں رستم کہتا ہے، دنیا میں طلاق کا رجحان اس لیے بڑھ رہا ہے کہ شاید انسان ایک ساتھ رہتے ہوئے اپنی خواہشات پہ ہی فوکس کرتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے پارٹنر کی خواہشات پہ ترجیح دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اسے زیادہ ضروری سمجھتا ہے، اپنی غلطی کو غلطی اور اپنے پارٹنر کی غلطی کو گناہ سمجھتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اصل نتیجہ یہ نکلے گا، شادی جذبات نہیں، ایک سائنس ہے، طب ہے، کیمسٹری ہے، ہم اسے آرٹ سمجھ کر چلانا اور نبھانا چاہ رہے ہیں۔